हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग से शादी करके अपने घर लेकर आ जाते हैं, लेकिन घर लेकर आने के बाद जंगकुक तियांग के बिना ही घर के अंदर चले जाते हैं। तियांग जंगकुक को इस तरह से उसको छोड़कर जाते हुए देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तियांग बस यही सोच रहे थे, जंगकुक उसको इस तरह से अकेला क्यों छोड़कर चला गया। उसके बाद तियांग भी घर के अंदर चले जाते हैं। घर बहुत ही खूबसूरत था, तियांग को बहुत पसंद आया। तियांग की शादी एक माफिया किंग से हुआ है। तियांग इस बारे में नहीं जानता है। तियांग जब घर के अंदर आए तब जाकर तियांग को एहसास हुआ एक माफिया का घर है। इससे पहले तियांग को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तियांग को जैसे ही पता चला वो बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन आरएम, जिन और बाकी के घर वाले बहुत ही अच्छे हैं, सिवाय जंगकुक के। जंगकुक बहुत ही डेंजरस है। उसकी बातें करने की तरीका बहुत ही कूल है। वो सबके साथ बहुत ही रूडली बातें करते हैं, खास करके तियांग को तो इग्नोर ही करते हैं। शादी के पहले दिन से ही जंगकुक ने तियांग को इग्नोर मारना शुरू कर दिया। अब तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था। जब सब लोग इतने अच्छे हैं, उसके हस्बैंड ने उसके साथ बात नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? जबकि जंगकुक को तियांग से अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि वो उसके हस्बैंड है। लेकिन जंगकुक उससे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि जंगकुक के घर वाले तियांग से बहुत ही प्यार से पेश आ रहे थे। तो तियांग को बहुत ही अच्छा लगा। तियांग उन लोग के साथ बहुत ही खुश होकर बातें कर रहा था। जंगकुक वो फ़ोन पर लगे पड़े थे। तियांग ने जंगकुक को देखा कि वो फ़ोन पर बिजी है, तो उसे लगा जंगकुक रूम में आने के बाद शायद उससे बात करेगा, वो अभी किसी काम से बिजी होंगे। लेकिन जंगकुक रूम में आने के बाद वो तियांग से बिना बातें किए ही वॉशरूम में चले गए और शावर लेने के बाद बेड पर आकर लेट गया। तियांग बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक को इस तरह से बेड पर लेटते हुए देखकर तियांग को बहुत बुरा लगा। तियांग को लगा वो शावर लेने के बाद शायद उससे बात करेगा, लेकिन इस बार भी जंगकुक ने उससे बात नहीं किया और वो आकर सो गए। तियांग को इस बात का बुरा लगा। आज उन दोनों की शादी की फास्ट नाइट है। अगर जंगकुक तियांग से थोड़ा सा प्यार से बात कर लेते ना, तियांग को उसी से ही खुशी मिल जाता। लेकिन जंगकुक ने ऐसा नहीं किया। वो तो आकर बेड पर ही लेट गए। तियांग ने कहा, इतने दिनों से मुझे सभी लोग बोले आ रहे थे कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी हैंडसमनेस के सामने सब लोग हार मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा? सब लोग मुझे झूठी बातें बोल रहा था। अगर मैं सच में दिखने में अच्छा हूँ तो जंगकुक ने मुझसे बात क्यों नहीं किया? उसने मुझसे बिना बात किए ही सो क्यों गए? उसने मुझे टच करना तो दूर की बात है, मुझसे प्यार से बात भी करने की जरूरत नहीं समझा। तियांग के आंखों पर आंसू थे। तियांग को सुबह उठने की आदत है और जंगकुक बहुत देर तक सोते रहते हैं। जैसे ही तियांग सुबह को उठ जाते हैं, वो शावर लेने के बाद अपने बालों को सुखा रहा था और तैयार होकर वो नीचे ही जाने वाले थे। जंगकुक वो तियांग को देख रहा था। जैसे जंगकुक ने देखा कि तियांग मुड़ने वाले हैं, तो जंगकुक ने अपनी आंखें बंद कर लिया और तियांग नीचे चले गए। जंगकुक बेड पर लेटा रहा। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ा और वो सो गए। लेकिन यहाँ पर तियांग नीचे सबके साथ बहुत ही घुल मिल गए थे। सबके साथ हंसकर बातें कर रहे थे। ब्रेकफास्ट भी सभी लोगों के साथ कर लिया था, सिवाय जंगकुक के। सभी लोगों ने जंगकुक की बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन जंगकुक नीचे नहीं आए। तियांग से जब जंगकुक के बारे में पूछा, तियांग ने सबसे झूठ बोल दिया कि जंगकुक बहुत ही थक गए हैं, इसलिए वो कुछ देर और सोना चाहता है। सभी लोग को पता है जंगकुक को देर से उठने की आदत है, और ऊपर से दोनों की शादी के फास्ट नाइट थे, तो दोनों को ही थक जाना चाहिए। तो तियांग से कहा, तुम कि इतनी सुबह को उठ गए? जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें भी तो जंगकुक ने बहुत ही थका दिया होगा ना? या फिर जंगकुक ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया? जिमिन तियांग को खुश करने के लिए उसकी दोस्तों को यहाँ पर बुलाया है। यून और मिंगाओ भी यहाँ पर ही थे, तो यून और मिंगाओ तियांग से कह रहा था, जिमिन ने सही तो कहा। तियांग कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगकुक ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और उसने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ? क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें भी शक हो रहा है। तुम्हारी गले पर कोई निशान नहीं लापट का, और तुम्हारी लिप तो बहुत ही सही लग रहा है। अगर जंगकुक ने तुम्हें बहुत ही डीपली किस किया होता तो तुम्हारे लिप इतने सही कैसे दिख सकते हैं? तियांग ने कहा, तुम लोग कुछ भी बातें करते हो, चुप हो जाओ। जिमिन ने कहा, लो जंगकुक भी आ गया। तो यूनो, जिमिन और मिंगाओ वो सभी लोग अब तियांग को और भी टीस करने लगा। जंगकुक को देखकर उन लोगों ने तियांग से कहने लग गया, कहीं तुम्हारे माफिया हस्बैंड ने तुम्हें टच भी नहीं किया क्या? तियांग तुम बहुत ही सही तरीके से चल रहे थे। अगर तुम्हारे माफिया हस्बैंड ने तुम्हें टच किया होता, तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रहे होते, तो आज तुम इतने सुबह को नहीं उठ पाते। ये तो श्योर है। और तुम जिस तरह से चल कर रहे हो, हमें नहीं लगता है कि तुम्हारे माफिया हस्बैंड को तुम में कोई भी इंटरेस्ट है। तियांग कुछ नहीं कह पाते हैं। जंगकुक भी सामने ही था, अब तो वो झूठ भी नहीं बोल सकता है।
तियांग की आंखों में से आंसू निकालने के अलावा तियांग के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तियांग फिर से रो रहा था। अपनी आंसू को छुपाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं पाते हैं। जंगकुक तियांग की आंखों पर आंसू देखकर सबको कहा, तो तुम लोग को शक है कि मैंने तियांग को टच नहीं किया, और तुम लोग को देखना है कि मैंने तियांग को किस किया या नहीं। तो ठीक है, मैं तुम लोग के सामने ही लाइव दिखाता हूँ। एक कहकर तियांग की कमर में पकड़कर और एक हाथ से तियांग की गर्दन को कस के पकड़कर तियांग की लिप पर बहुत ही डीप और लॉन्ग किस करने लगा। पहले जंगकुक ने सोचा था वो थोड़ा सा किस करेगा और उससे अलग हो जाएगा, लेकिन तियांग को किस करने के बाद जंगकुक को नशा सा चढ़ गया और वो उससे अलग ही नहीं हो पा रहे थे। बहुत देर तक किस कर रहा था। जब जंगकुक ने देखा कि तियांग की फेस रेड बढ़ चुकी है, वो बेहोश होने वाले हैं, क्योंकि जंगकुक तियांग को सांस नहीं लेने दे रहा था। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को अपने गले लगाकर उसकी पीठ पर सहलाते कहा, आर यू ओके? जंगकुक को इस तरह से तियांग की केयर करते हुए देखकर यूनो, मिंघा और जिमिन की मुंह पर ताला लग जाता है। और तियांग वो जंगकुक की बाहों में पूरी अपनी बॉडी की वेट डालकर उसको हक करके रखा था। जंगकुक सबके सामने तियांग को ऊपर रखने के लिए उसको गोद में उठाते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा बेबी, तुम नीचे इस तरह से अकेला मत आया करो। तुम्हें मेरे साथ नीचे आना चाहिए था। अगर तुम मेरे साथ एक साथ नीचे आते ना, वो तुम्हें टीज नहीं कर पाते। तुम मुझे छोड़कर ही नीचे आ गए, और तुम इतनी स्ट्रांग हो। इतना कुछ होने के बाद भी रात को तुम बहुत ही स्ट्रांगली चलकर आ गए क्या? जो वो लोग तुम पर इतनी शक की नज़र से देख रहा था तुम्हें, और तुम्हें टीज कर रहे थे। तियांग कुछ नहीं कह रहा था, वो बस जंगकुक को देखे जा रहे थे। जिमिन, उसकी आंखें लाल हो चुके थे, क्योंकि जिमिन जंगकुक को पसंद करता है, और कहीं ना कहीं जिमिन को ऐसा लगता था कि जंगकुक शायद तियांग के साथ कुछ भी नहीं करेगा, तो जिमिन जानबूझकर यून और मिंघो को यहाँ पर बुला लिया ताकि तियांग को टीच कर सके। लेकिन जंगकुक ने जब सबके सामने तियांग को किस किया और रात के बारे में कुछ ऐसा कहा, तो जिमिन को बहुत ही बुरा लगा। जिमिन रोते ही ऐसे निकल गए। यून और मिंघो भी उसके पीछे पीछे चला गया। जंगकुक तियांग को बेड पर लेटाने के बाद उससे कहा, तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें सबके सामने नाटक करने की ज़रूरत नहीं था। वो लोग सही तो बोल रहे थे। वैसे भी तुम मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हो, मैं देख कर ही समझ गया। तुमने मुझसे कोई बात भी नहीं किया कल रात को, और अभी सबके सामने नाटक करने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद बना लूँगा। जंगकुक ने कहा, लेटे रहो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो अभी अभी जो किया है वो दोबारा रिपीट करूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं दोबारा तुम्हें किस करूँ, तो ठीक है, तुम मेरी बात मत मानो और उठकर चले जाओ। उसके बाद मैं सबके सामने दोबारा तुम्हें किस करूँगा, तो मुझे लगेगा तुम यही चाहते हो। तियांग कुछ नहीं करते हैं, वो बेड पर ही लेटे रहते हैं। तियांग नहीं चाहता है कि जंगकुक को ऐसा लगे। हालांकि तियांग को जंगकुक की किस बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही शादी के कुछ महीने बीत जाते हैं और आज जेहूब की शादी है। तियांग जेहूब की शादी को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। जब जेहूब और वाइन को साथ में इतना खुश देख रहा था तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। तियांग जंगकुक तो सबके सामने तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने की कोशिश भी करते हैं और इसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन बंद कमरे में जंगकुक और तियांग के बीच में ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं। ये सब तियांग जानता है और कोई नहीं जानता है। जंगकुक और तियांग के अलावा इस बार में सबको लगता है वो दोनों बहुत ही अच्छे कपल हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। तियांग जेहूब को देखकर अपने आंसू को मूंछते हुए कहा, आप दोनों हमेशा खुश रहना और वाइन को खुश रखना, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वाइन ने कहा, तियांग तुमसे तो ज़्यादा अच्छी नहीं होना मैं, तुम बहुत अच्छे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें कोई दुख ना पहुँचा सके, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए हमेशा फिक्र लगे रहते हैं। तियांग ने कहा, वाइन तुम जेहूब के साथ खुश रहना, और हाँ, मेरी फिक्र मत करना, मैं भी बहुत खुश हूँ। वाइन ने कहा, तियांग मुझे ऐसा क्यों लगता है, तुम अंदर से बहुत दुखी हो। तुम्हारी आंखों की जो आंसू है ना, वो सब कुछ क्लियरली बोल रहा है। जंगकुक पीछे से आकर तियांग की कमर में हाथ डालते हुए कहा, किसने कहा कि तियांग खुश नहीं है? उसके पास इतने प्यार करने वाले हस्बैंड हैं, उसको और क्या चाहिए? क्यों, मैंने सही कहा ना तियांग? तियांग जंगकुक को देखकर स्माइल करते कहा, हाँ तुमने सही कहा, मुझसे ज़्यादा खुश नसीब और कोई नहीं हो सकता है, मैं सबसे लकी हूँ ना। जंगकुक ने तियांग की तरफ देखा। तियांग की आंखों पर जो उदासी था, वो उदासी कहीं न कहीं जंगकुक के दिल को छू गया। जंगकुक को बहुत बुरा लगा तियांग के लिए। जंगकुक ने सोचा, नहीं, मुझे तियांग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे ये शादी नहीं करना था, लेकिन अगर शादी हो ही गया है,
क्यों ना मैं शादी को एक मौका दूँ। जब जंगकुक ने तियांग को एक मौका देने के बारे में, शादी को एक मौका देने के बारे में सोचा, तब तियांग ने जंगकुक को छोड़ देने के बारे में सोचा। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर एक कॉर्नर में लेकर आ जाते हैं और तियांग से कहता है, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, फाइनली मैं तुमसे कहने के बारे में सोचा है। तो मैं अब जाकर तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तियांग ने कहा, जंगकुक इससे पहले कि तुम मुझे कहो, मैं ही तुमसे कहना चाहता हूँ जो तुम मुझसे बोलने वाले हो। जंगकुक को लगा शायद तियांग भी वही बोलने वाला है, तो जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम अगर आपने मुझसे कहोगे तो ज़्यादा सुनने में अच्छा लगेगा। बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जंगकुक की सर पर जैसे कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। जंगकुक ने कहा, क्या क्या तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो तियांग। तियांग ने कहा, क्यों, तुम भी तो यही चाहने वाले थे ना। तो इससे अच्छा है कि मैं ही तुमसे मांग लेता हूँ। इससे पहले मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है, पहली बार मैंने तुमसे कुछ मांगा है, तुम मुझे दोगे ना। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम दिल से चाहते हो। तियांग ने कहा, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो ताकि मैं अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी सकूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है। डिवोर्स पेपर बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जैसे वो बन जाते हैं जंगकुक तियांग के पास लेकर आ जाते हैं। तियांग डिवोर्स पेपर देखकर वो बहुत ही सैड हो जाते हैं। उसकी आंखों पर आंसू तो आ रहे थे, लेकिन आज उसने अपने आंसू को रोक कर रखा। तियांग के सामने डिवोर्स पेपर थे। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने इस पर साइन नहीं किया है। इससे पहले कि मैं साइन करूं, मैं तुमसे कुछ बताने वाला हूँ जो मैं उस दिन तुमसे कहने वाला था। तुमने कहा कि तुम कुछ कहना चाहते हो, मुझे लगा तुम भी वही कहना चाहते होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं तुम्हें पहले बोलने का मौका दूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तुम मुझसे डिवोर्स मांग लोगे। तियांग की आंखों पर आंसू आ ही जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो मुझसे डिवोर्स चाहिए ना। तुमने कहा कि तुमने बहुत सोच समझ कर मुझसे डिवोर्स मांगा है, तुम इसमें खुश रहने वाले हो, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए डिवोर्स पेपर बनाकर लेकर आया हूँ, लेकिन अभी तक साइन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं उस दिन तुमसे कुछ कहने वाला था, मैं पहले तुम्हें वो बताना चाहता हूँ, उसके बाद तुम जो फैसला करोगे मुझे तुम्हारे फैसले पर पूरे नाज होंगे। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को अपनी दिल की बातें कह दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे पहले ही शादी नहीं करना था, शादी के बाद भी मुझे इस शादी को कोई मौका ही नहीं देना था, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में रहने लगा, एक ही बेड पर सोने लगा, लेकिन बहुत ही दूर था, एक ही बेड पर होने के बाद भी दोनों के बीच में जो दूरियां थी मुझे उसको ख़त्म करना था। मैं इस शादी को एक मौका देना चाह रहा था, तुमसे प्यार करना चाह रहा था, मुझे तुम्हारे करीब जाना था, तुम्हें जानना था। इससे पहले कि मैं तुम्हें जान पाता तुमने मुझसे ये कह दिया कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने भी तुम्हें हाँ कर दिया, लेकिन मैं साइन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ, तुम साइन करके चले जाओ, जब मेरा दिल तुमसे उब जाएगा मैं साइन कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम मेरे दिल में हो और मुझे साइन करने का मन नहीं। मैं ये भी नहीं जानता हूँ मैं इस पर कब साइन कर पाऊँगा, शायद कभी नहीं, क्योंकि ये शादी मुझे नहीं करना था। अब जब मैंने कर लिया तो अभी मुझे इससे भागना नहीं है। अगर तुम अभी भी चाहते हो कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो तो तुम साइन करके चले जाओ, मैं कभी तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आऊँगा। तियांग की आंखों में से और भी आंसू गिर रहे थे। जंगकुक ने अपनी बातों को पूरा किया और तियांग की तरफ देखने लगा। तियांग अपने हाथ पर पेन लेते हैं और उस पर साइन करने के लिए अपने हाथ को आगे लेकर जाते हैं। जंगकुक को लगा शायद तियांग सच में उसे डिवोर्स चाहता है और वो साइन करने वाले हैं। जंगकुक अपनी आंखों में से सब कुछ नहीं देख सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ से उठकर जाने लगा। और तियांग पीछे से आकर जंगकुक को हक करते कहा, कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा घर है। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम इस घर में नहीं रहोगी तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकता हूँ तियांग। अब जब तुमने मुझसे अलग होने का फैसला ही कर लिया और तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, तो मुझे इस तरह से अपने करीब मत खींचो। अगर तुम ऐसे में ही नज़दीक आ जाओगी, मैं तुम्हें दूर जाते हुए कैसे देख सकता हूँ तियांग। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा तियांग। तियांग जंगकुक के सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हें लगा कि मैंने उस पर साइन कर दिया है क्या। मैंने साइन नहीं किया है, क्योंकि मुझे भी शादी को एक मौका देना है, तुम्हारे साथ रहना है जंगकुक। मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर
इस शादी को निभाएंगे ना? जंगकुक ने तियांग को गले लगाते कहा। हाँ, ज़रूर निभाएंगे। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। फाइनली जंगकुक और तियांग दिल से एक दूसरे के साथ है और आज उन दोनों की रियल में शादी की फास्टनेट होने वाले हैं। जंगकुक तियांग को किस करते हुए घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। जब दोनों किस कर रहा था तो घर के हर एक चीज़ नीचे गिर रहे थे। जंगकुक और तियांग डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं, किस करते हैं और वहाँ पर भी दोनों बहुत सारी चीज़ों को नीचे गिरा रहा था क्योंकि किस करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था। किस करते सोफे में आ जाते हैं। जंगकुक और तियांग सोफे में भी बहुत देर तक रोमांस करते हैं, जैसे दोनों की बहुत ही नज़दीक आने का मन हुआ। जंगकुक तियांग को अपने गोद में उठा लिया और बेडरूम में लेकर आ गए। बेडरूम में आते ही जंगकुक और तियांग एक दूसरे के कपड़े उतारने में बिजी हो जाते हैं और इसके बाद दोनों बेड पर आ जाते हैं। 2 घंटे बाद जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में लेकर उसकी फोrehead पे किस करते कहा, आर यू ओके? कहे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा तियांग? क्या मैं तुम्हारे से जेंटल था? तियांग ने मुस्कुराते कहा, एक माफिया किंग होने के बाद तुम इतनी जेंटल रहोगे मुझे नहीं लगा था। मैंने हमेशा सुना है माफिया किंग बहुत ही हार्टलेस होते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी रूड नहीं बने मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, तो तुम देखना चाहते हो माफिया क्या कर सकता है? तियांग ने मुस्कुराते कहा, नहीं मैंने ऐसा कब कहा। जंगकुक ने कहा, चलो मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर से उसके ऊपर आ जाते हैं और इस बार जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ये सब कुछ होने के कुछ ही दिन बाद जंगकुक और तियांग को पता चला दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। दोनों को खुशी की ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत ही खुश थे और ख़ास करके जंगकुक को डैड बनाने के लिए तियांग ने जो किया वो जंगकुक कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा तियांग की बॉडी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि वो बच्चे के जन्म दे सके। अगर बच्चे को जन्म देंगे तो 90% श्योर है कि तियांग इस बच्चे को जन्म देने के टाइम पर उसकी जान भी जा सकते हैं। लेकिन तियांग ने भी ठान लिया वो इस बच्चे को जन्म देकर रहेगा। जंगकुक नहीं चाहता था कि तियांग बच्चे को जन्म दे, क्योंकि जंगकुक तियांग को खोना नहीं चाहता है। लेकिन तियांग वो इस रिस्क को लेना चाहता है और अपनी खुद की एक फैमिली बनाना चाहता है। जंगकुक के बहुत रोकने के बाद भी तियांग ने एक बच्चे को जन्म दिया। तियांग और बच्चा दोनों ही ठीक है, लेकिन बच्चे को कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। लेकिन जंगकुक बहुत ही खुश है कि आखिर में तियांग को कुछ नहीं हुआ और 1 हफ्ते बाद बच्चे को भी घर पर लेकर आ सकते हैं। तियांग और बच्चा दोनों ही ठीक है। जंगकुक तियांग का शुक्रिया करता है। तियांग ने कहा, जंगकुक मेरा शुक्रिया मत करो, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है। अगर तुम्हारा प्यार नहीं होता ना मुझ में इतना हिम्मत नहीं आता। जंगकुक ने तियांग को गले लगा लिया। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।